नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। जो हिंदी में अपनी बात को धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, उसे भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जमकर सुनाया। सीएम योगी ने कहा कि ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले और उर्दू में बोले। आप उर्दू की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विचित्र बात है। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे अंग्रेजी स्कूल में और दूसरे के बच्चों को कहेंगे कि वो गांव के ऐसे स्कूल में पढ़े जहां संसाधन नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाएंगे। सीएम योगी फ्लोर लैंग्वेज के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे की तरफ से उर्दू को लेकर की गई मांग पर सीएम जवाब दे रहे थे।
विधानसभा में भाषा को लेकर क्यों उठा विवाद? उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की मेज पर लगे सिस्टम में भाषा की सेटिंग पर बवाल की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी भाषाओं में भाषण सुनने का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि फ्लोर लैंग्वेज का मतलब है कि जो सदस्य जिस भाषा में बोलेंगे वह वैसी ही सुनाई देगी। यह विकल्प 0 चैनल पर रहेगा। अगर 2 नंबर वाली भोजपुरी में कोई बोलता है तो वह 0 पर आएगी और हिंदी 2 पर आ जाएगी, यानी फ्लोर लैंग्वेज तब भोजपुरी हो जाएगी। इस तरह से सदस्यों के भाषा बोली के हिसाब से फ्लोर लैंग्वेज बदलती रहेगी। माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा था? सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि भोजपुरी और बुंदेलखंडी का प्रयोग सही है, लेकिन विधानसभा में अंग्रेजी को प्रयोग सही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी को हटाया गया था। आप हिंदी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू को क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी को करेंगे। योगी ने जमकर सुनाया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की विभिन्न बोलियों को भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है। सरकार अलग अलग अकादमी भी बना रही है। यह सभी हिंदी की उपभाषाएं यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि का आधार है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता है तो उसको भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज में अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। यह कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोलें, अवधी में न बोलें और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं? यह बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरे के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस स्कूल पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। यह दोहरा आचरण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंड का विरोध किया। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।